रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड अदर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। अच्छा, तो फाइनली आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसमें से जो है इक्वेशंस में से आपको एक दो क्वेश्चन लाजमी देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको इसमें पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो हमारा हमने पहले जो है मैंने आपको सेट पढ़ाया था, फिर उसके एमसीक्यूज, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और रैशनल इरेशनल रियल नंबर्स पढ़ाए। अब जो है हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, देखो बेसिकली जो है ये हमारा ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर का। तो इक्वेशंस क्या होती हैं, कितनी तरह की इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आपको इसमें बेसिक क्वेश्चन देगा, तो इसमें अच्छा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इसमें से एक दो क्वेश्चन लाजमी वो देगा। ठीक है, देखो पहले ये समझो कि हमारे पास एक होती है इक्वेशन, ठीक है, और जो है हमारे पास सेकंड होती है एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि एमसीक्यूज में पढ़ा होगा कि आपने कि इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे या इस एक्सप्रेशन के रूट क्या होंगे। तो इस तरीके से आपको बोलता है कि सॉल्व द एक्सप्रेशन, सॉल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में पहली चीज़ ये समझो कि फ़र्क क्या होता है। ठीक है, देखो इक्वेशन जो है हमारे पास, यानी कि वो प्रॉब्लम जो है हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हमें जो दी हुई हो, कोई इक्वेशन हो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, तो ये हमारे पास अगर ज़ीरो के इक्वल है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या होता है, जो एक्सप्रेशन जो है बेसिकली हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। लाइक सपोज मैं अगर बोलूँ 4x स्क्वायर प्लस का 2, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। जिसमें इक्वल टू इन्वॉल्व हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इक्वेशन। जिसमें इक्वल टू इन्वॉल्व ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो इजी है। अब एक्सप्रेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन तो बेसिकली आसान है। अगर मैं बोलूँ कि इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करो, तो यहाँ से देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ऐसे ही बचेगा, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस का 1 हमारे पास ये बचेगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस यही बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक्सप्रेशन हो गई। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, इस तरीके से आपको बेसिक क्वेश्चन देगा, ये 4x स्क्वायर प्लस का 2, 3x स्क्वायर प्लस का आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बोलेगा कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, तो उसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है आप वो ले लो, तो वो आपके पास जो है इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं जो हमारे पास इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आप पहले ये समझो कि इक्वेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, इक्वेशंस की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, बहुत तरह की टाइप्स होती हैं, लेकिन हम जो मेन जो आपको कॉमन हैं वो मैं आपको वो आपको बताता हूँ। ठीक है, पहली आ जाती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर। सेकंड आ जाती है हमारे पास क्वाड्रेटिक। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है आपको एक दो सवाल लाजमी देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास पॉलिनोमियल या क्यूब इक्वेशन के लो आप। ठीक है, क्यूब वाली आ गई क्यूब इक्वेशन। फिर हमारे पास आ जाती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो वो क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास एक जो है हायर ऑर्डर टर्म्स के जो है यूज़ होती हैं, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिनोमियल, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी पावर 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। यानी कि लाइक मेरे पास सपोज ये x लिखा हुआ है, तो x के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1। ठीक है, जो इसके ऊपर जो होती है हमारे पास उसे कहते हैं हम पावर। ठीक है, इसे देखो हम 3 नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं हम पावर भी बोलते हैं इसे, जो इसके ऊपर है। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसको हम जो है डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि इसको 3 नाम से पुकारा जाता है। जो उसके ऊपर पावर होती है उसको हम पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी और डिग्री भी। ठीक है, जिसकी जो डिग्री जो हो 1 हो, जिसका एक्सपोनेंट जो हो क्या हो, 1 हो, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, जिसके ऊपर पावर क्या हो, 2 हो हमारे पास। ठीक है, जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, यानी कि एक्स स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, भले वो एक्स स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, भले वो जो वेरिएबल है वो भले कोई सा भी हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जिसकी पावर 2 होगी वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक। और जिसकी पावर 3 होती है वो हमारे पास कौन सी कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है क्यूबिक। इसी तरह होता है क्यूबिक इक्वेशन। तो अब इन इक्वेशंस जो है हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है
वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें जो समझना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, उसकी क्या जो है रूट्स होते हैं। ठीक है, देखो रूट्स क्या होते हैं अभी आएगा, आगे मैं आपको वहाँ पर समझाता हूँ रूट्स होता है क्या है। ठीक है, पहले समझते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर पावर 2 हो जिस वेरिएबल की, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि x² माइनस का 5x प्लस का 2, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है हमें, देखो इसको जो है हम 3-4 मेथड से जो है सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। किस तरह, 3 से 4 मेथड्स के ज़रिए हम जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक सपोज देखो आप जो है पहले इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स निकाल के बीच वाली टर्म को जो है ब्रेक कर दो, उसके फैक्टर्स निकाल के आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हो। सेकंड आता है कि आप जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तीसरा आ जाता है हमारे पास इसके फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक का फार्मूला जो होता है। ठीक है, चौथा आता है बैक सॉल्विंग मेथड के जरिए आप सॉल्व कर सकते हो। अब बैक सॉल्विंग मेथड क्या होता है, ठीक है, फैक्टर मेथड क्या होता है, मैं आपको अभी सारे मेथड समझाऊंगा। ठीक है, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप याद रख लो, माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस का रेडिकल b² माइनस का 4ac डिवाइड्स बाय 2, ये होता है उसका फार्मूला। ठीक है, अगर आपके पास जैसे ये जो है इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो लाइक आप यहाँ पे लिख लो, अब लिख लो क्या ना, x² माइनस का 6x प्लस का 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके जो है रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको जो सवाल देगा वो बोलेगा इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे। देखो रूट क्या होता है, बेसिकली रूट हमारे पास आंसर होता है कि इसके आंसर क्या, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसका आंसर क्या होगा, वो आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ याद रखो कि अगर आपको इक्वेशन दे और बोले कि इसके रूट्स फाइंड करके दो, ठीक है, तो अगर x के ऊपर जितनी जो हमारे पास पावर होगी ना, अगर x के ऊपर पावर 1 हुई तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर पावर 2 है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 आएंगी। पावर 3 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी। अभी देखो यहाँ पे इस पे x के ऊपर पावर कितनी है, यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो अब x की यहाँ पे पता है कितनी, 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, इस तरह जो है हमें पता चल जाता है कि हमारी जो आंसर है वो कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको फार्मूले से अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या है, हमारे को ABC दे रहा है। ठीक है, ABCD वेरिएबल्स दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ABC की वैल्यू क्या है। देखो x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 को कॉफिशेंट है ये, किसका, x का क्या है, ये कॉफिशेंट। ठीक है, ये याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉफिशेंट। छोटी छोटी बातें, अगर ये छोटी छोटी जो है की टर्म्स आप याद रखोगे तो ये बेसिक पूछ सकता है वो आपसे इंटी टेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 होगी, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, सॉरी 2 है, सॉरी b की वैल्यू जो है -6 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख लेना है, फिर उसके बाद इसको वैल्यू को उसके अंदर फार्मूले में पुट करो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है रूट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये हमारे पास लेंदी मेथड होता है तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। फैक्टर मेथड क्या होता है, देखो फैक्टर मेथड्स में हम कैसे फाइंड करेंगे कि अभी देखो x के साथ यहाँ पे क्या है, हमारे साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 1 को जो है इसके लास्ट वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास 2 ही आएगा। तो अब बीच वाली वैल्यू को, यानी कि बीच वाले जो हमारे पास ये है आपके बाद टर्म, इसको इस तरीके से तोड़ो कि हमारे पास जो है फैक्टर हो जाए 2 हमारे पास, यानी इस बीच वाली जो टर्म है ना, मिडिल टर्म। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि हमारे पास अगर हम उन 2 नंबर्स का सम करें तो हमारे पास 6 आए, और उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई 2 नंबर आपने ढूंढना है, तो ऐसा कोई 2 नंबर्स हैं जिनका सम करें तो 6 आ जाए। भाई 3 और 3 है, अगर मैं 3 और 3 का यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 और 3 का सम करूँ तो मेरे पास 6 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 और 2 का सम करूँ तो मेरे पास 6 आ रहा है, लेकिन उनको प्लस करने पे मेरे पास 2 नहीं बन रहा, प्लस करने पे मेरे पास 2 नहीं बन रहा ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फैक्टर मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय फार्मूला। ठीक है, फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा समझाने का मतलब है कि बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो आपको देगा तो आपने पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, बोले इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो आप करोगे बैक सॉल्विंग मेथड से सॉल्व। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इंटी टेस्ट में यूज़ होता है बैक सॉल्विंग मेथड, और सबसे इजी और सबसे आसान मेथड है। लेकिन आपको फैक्टर मेथड भी आना चाहिए और बैक सॉल्विंग, ये दोनों मेथड लाजमी आने चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बैक सॉल्विंग मेथड जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है,
उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक एक करके वैल्यूज पुट करो, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। फैक्टर मेथड बानिस्बत जो है कभी कभी आसान हो जाता है। अब लाइक सपोज मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे देखो अभी एक इक्वेशन लिखता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि उसको देखो फैक्टर मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं और बैक सॉल्विंग मेथड, दोनों मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब बोल रहा है, अब वो आपको जो है ऑप्शन देगा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो भी होगा, बी ऑप्शन आपको देगा, इस तरह सी ऑप्शन देगा और डी ऑप्शन आपको देगा MCQs में। अब बोलेगा कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, मतलब इसका आंसर पूछेगा, मतलब आपने तो सॉल्व करना लेकिन इसको वो आंसर पूछेगा। अब देखो पहले क्या करेंगे हम, इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, फिर बैक सॉल्विंग मेथड समझाऊंगा। ठीक है, देखो फैक्टर मेथड में क्या होगा कि हम जो है यहाँ पे देखो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, मैंने अभी आपको पीछे समझाया। तो ये x 1 क्या है, आपका कॉफिशेंट है, ये भी 5 क्या है, यह भी x का क्या है, कॉफिशेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये पहली वाली ये जो मतलब पहले इसके साथ जो है, पहला इसके साथ जो नंबर होगा, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे वरना जो है इक्वेशन इस तरीके से भी हो सकती है, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 8, इस तरीके से भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 1 को क्या करा, 6 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आएगा आंसर, 6 ही आएगा मेरे पास, यही आएगा। अब क्या होगा, मैं बीच वाली टर्म को, यानी कि जो मिडिल वाली टर्म है ना, तो मैं इसको इस तरीके से मुझे ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ना है 2 हिस्सों में। ठीक है, अगर हम उनका सम करें तो मेरे पास यही वाला नंबर बने जो बीच वाला है, और उनको मल्टीप्लाई करें तो यह मेरे पास यहाँ पे 6 बने जो हमने यहाँ पे लिखा है। आई समझ में। अब देखो कैसे, ये मेरे पास 5 है ना, अब मैं 5 को 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। लाइक मैंने तोड़ा 2 में और 3 में, 2 और 3 में तोड़ा। अगर मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। और इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, देखो मैंने 2 प्लस करा तो मेरे पास 5 बन गया, मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये 6 बन चुका है। ठीक है, यानी कि जो मेरे फैक्टर्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे, सही हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसके फैक्टर्स हमने जो है मतलब बना लिए हैं, अब इसके फैक्टर करते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आपके पास सेम रहेगा। ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 2x। ठीक है, सही रखा मैंने, माइनस का 2x, अगर मैं माइनस का 2 माइनस का 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 6 आपके पास सेम है, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, यहाँ से मैंने देखा कि मेरे पास x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने अगर x कॉमन लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3, यही बचेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस, अब यहाँ पे मैं क्या चीज़ कॉमन लूँ कि मेरे पास जो है अंदर ये मतलब ज़्यादा ब्रैकेट बने, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये और ये ब्रैकेट सेम आ गए, तब जब ये 2 ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो हम एक ही दफ़ा लिख देते हैं इस ब्रैकेट को। ठीक है, एक आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है, और एक ब्रैकेट बन जाएगा ये x माइनस 2 जो बाहर वाली वैल्यू है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, 0 के इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है 0 के इक्वल ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो x की वैल्यू 1 क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू 1 क्या आ जाएगी मेरे पास, +2। एक +2 आ गई, +3 आ गई। ठीक है, अगर आपने चेक करना हो कि आपके जो फैक्टर हैं वो सही हुए या नहीं हुए, अगर ये 2 ब्रैकेट सेम आ जाए ना, जैसे x माइनस 3 और x माइनस 3, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। जब 2 ब्रैकेट सेम हो जाएंगे तो आपका जो है फैक्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे देखो एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि x के ऊपर जितनी पावर होगी x की उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी। देखो x के ऊपर कितनी पावर थी, यहाँ पे देखो मेरे पास 2 थी ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, x की 2 वैल्यूज़ आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टर मेथड से जो है हम आंसर निकालते हैं। तो ऑप्शन अगर आपको देगा तो एक ऑप्शन आपको इस तरीके से देगा 3,2। ठीक है, एक दे देगा -3, -2, दूसरा कोई भी तीसरा चौथा, मतलब 4 ऑप्शन आपको देगा, तो आपको इस तरीके से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टर मेथड। अगर अब आ जाए कि आपने जो है बैक सॉल्विंग मेथड से सॉल्व करना है, तो बैक सॉल्विंग मेथड से आप किस तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, बैक सॉल्विंग मेथड जो है हमारा एंट्री टेस्ट में जो है यूज़ होता है। ठीक है, एंट्री टेस्ट में यूज़ होता है वो बैक सॉल्विंग मेथड, तो वो आपने जो है समझने की चीज़ है कि बैक सॉल्विंग मेथड से हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे बैक सॉल्विंग मेथड हमारे पास किस तरह यूज़ होता है कि अब हम क्या, बैक सॉल्विंग में ये होता है कि हमें आंसर से सवाल की तरफ जाना होता है। क्या करना होता है, हम आंसर से सवाल की तरफ जाते हैं,
तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, जैसे इसके रूट आए हैं, हमारे पास क्या आया इसका आंसर 3,2। ठीक है, दोनों क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक दोनों किसके एक्स की वैल्यूज है ना, आप एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। अगर वो जीरो के इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास वो आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर जीरो के इक्वल नहीं आता तो हमारे पास आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब लाइक कैसे, पहले मैं एक्स की जगह जो है 3 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह 3 पुट किया तो उसका स्क्वायर -5 ऐसा का ऐसा, एक्स की जगह 3 और प्लस का 6 ऐसा का ऐसा 0। 3 का स्क्वायर 9, 3 5 सा 15 प्लस का 6। ठीक है, प्लस माइनस आप यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे आपने जो है पहले इसमें से जो इसको माइनस कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा -6 प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया 0 के इक्वल, तो 0 बराबर 0 का आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन सही है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास सही हो गया। अभी इस तरह का 2 पुट करो, 2 पुट करने पे भी अगर ये 0 बन जाती है ये वाली साइड, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन सही हो जाएगी। यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करा तो 0 आ गया, तो यानी कि 0 जो है 0 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो है ये आंसर सही है 3,2। ठीक है, यानी कि जो इसके ये फैक्टर्स हैं, जो इसके ये आंसर हैं वो सही आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, फिर वो बोले कि उसकी रूट्स की नेचर बताओ कि वो किस नेचर के रूट हैं, यानी कि जो आंसर होगा हमारे पास वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो वो कैसा आ रहा है उसका रूट, यानी कि जो उसकी नेचर है, आंसर है, वो कैसा आ रहा है, तो वो हमें बताना होगा। लाइक यहाँ पे देखो, पहले उसकी जो नेचर्स लिख के रखी हुई है हमारे पास। पहले मैं वो कह रहा हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेट हमारे 0 के इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेट क्या है, देखो डिस्क्रिमिनेट हमारे पास फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला है डी बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये हम फार्मूला है, ये आपने याद रखना। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उसके रूट्स आपको बोल रहा हो कि उसके रूट्स की नेचर बताओ कि क्या होगी, तो फार्मूला कौन सा, ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, अगर कोई बोले कि जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो, लाइक सपोज मैंने कोई आपको जैसे बताया था एक्स स्क्वायर जो है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 8 मेरे पास, अगर ये इक्वेशन है। ठीक है, अगर सिर्फ बोले कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रिए सॉल्व करोगे, यानी कि फैक्टर मेथड करोगे, या जो है बैक सॉल्विंग मेथड करोगे, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो भी अगर आपको मेथड आसान लगे उस मेथड से आपने क्या करोगे, उसका आंसर निकालोगे, एक्स की वैल्यू उसको जो है फाइंड करोगे। अगर वो बोले कि आपने जो है इसके रूट्स की नेचर बतानी है, यानी कि जो इसका आंसर हो उसकी नेचर बतानी हो कैसे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट वाला फार्मूला लगाओगे, यानी डी जो है बराबर होगा किसके, माइनस का 4ac के। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो पहली नेचर उसने लिख के रखे हुए, डी जो है बराबर होगा 0 के, देन द रूट इज इक्वल। ठीक है, अगर डी यानी कि डिस्क्रिमिनेट यानी कि आंसर जो है हमारे पास 0 आ जाए, सॉरी 0 के इक्वल आ जाए, तो उसकी जो रूट की नेचर होगी वो क्या होगी, इक्वल नेचर होगी, यानी कि वो 0 के इक्वल आ गया है। इस सेकेंड वाले में देखो हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डी अगर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमारे पास रूट क्या होगा। ग्रेटर देन से मुराद जिस तरफ ये साइन खुली हुई है, मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ ये साइन खुली हुई होगी तो वो वाली साइड बड़ी होगी। अगर मगरमच्छ का मुंह कहाँ पे खुला हुआ, इस साइड पे, तो ये वाली साइड बड़ी होगी, यानी कि डी अगर बड़ा होगा 0 से तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। रियल होंगे लेकिन वो जो है अनइक्वल होंगे किसके, 0 के। इसी तरीके से अगर डी जो है छोटा हो किससे, 0 से, यानी कि डी लेस देन 0 हो तो हमारे पास रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स क्यों होंगे, देखो जब 0 से छोटा होगा तो वैल्यू हमारे पास किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे रूट। इसी तरीके से चौथे में हमारे को कह रहा है कि डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अगर वो कह रहा है कि अगर आपके पास जो रूट आए वो रूट का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल एंड अनइक्वल कहलाएगा। लाइक सपोज अगर आपका आंसर आ जाता 9, तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर आता है ना, क्या आता है, 3 का स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के। तो ये जो आपका जो 9 है ये आपके पास क्या होगा, रैशनल एंड अनइक्वल रूट कहलाएगा, कौन सा, उस इक्वेशन का, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा तो एमसीक्यूज दिखा के, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, वो हमारे पास इससे होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, लाइक सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस का 5x जो है प्लस का 6। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस इक्वेशन का आपको जो सवाल इस तरीके से देगा, ये इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसका सम ऑफ रूट निकाल के दो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो सम ऑफ रूट क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बी क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 है। ऐसा ही है, तो अब इसको जब फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ पे पुट करो तो माइनस का 5 डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से सम ऑफ रूट निकलेगा। फिर हम यह जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आप पढ़ चुके होगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं, सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट इज गिवन। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर आपको रूट्स दे दे, क्या करे, आपको आंसर दे दे और उससे बोले कि इक्वेशन बना के दिखाओ। अभी तो इक्वेशन दे रहा था ना कि इक्वेशन दे और उससे आंसर निकाल के दिखाओ, लेकिन अगर आपको इक्वेशन दे और उससे बोले कि आप जो है उसके रूट्स दे और उसको बोले इक्वेशन निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आपको सम ऑफ रूट गिवन होगा, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होगा उस इक्वेशन में, उस सवाल में। तो क्या होगा, आप यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को यूज़ करोगे। क्या है इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी होगी तो आपके पास ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो है बआसानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बस कुछ ही नहीं है, सिर्फ इक्वेशन देगा उसके रूट्स निकालने। ठीक है, मैं आपको टू दी पॉइंट्स बात समझा रहा हूँ, ज़्यादा डीपली भी नहीं जा रहा कि ज़्यादा डीपली जाके लेक्चर को लेंदी करूँ। मैं आपको बस टू दी पॉइंट समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको सवाल देगा और ज़्यादा कोई इतना बेसिक मतलब जो है आपको इतना टफ सवाल नहीं देगा, इतना हार्ड सवाल नहीं देगा, बेसिक देगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि इसका जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसको सॉल्व करके दो, मतलब इसके रूट्स क्या होंगे आपको इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास ओमेगा। देखो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पे ओमेगा हमारे पास एक जो है ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डब्ल्यू से, इस तरीके से। ठीक है, ये ओमेगा है। तो ओमेगा बेसिकली हमारे पास एक ग्रीक वर्ड कहलाता है। तो इसकी ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस का 1 प्लस का आयोटा रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस का रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। अब ये क्या है, क्यों होती है, देखो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, समझाता हूँ। देखो ओमेगा इस तरीके से आपको सवाल देगा कि ओमेगा की पावर 32 की वैल्यू आप निकाल के दो। ठीक है, ये याद रखना, मैं आपको बता चुका था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, इसमें भी बता देता हूँ। देखो आयोटा हमेशा जो है हमारे पास स्क्वायर में ब्रेक होता है और ओमेगा हमारे पास हमेशा क्यूब में ब्रेक होता है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है +1। ठीक है, लाइक सपोज आपको सवाल कुछ इस तरीके से देगा। वो क्या सवाल देगा आपको, सवाल आपको देगा कि ओमेगा पावर 32 की वैल्यू आप निकाल के दो। तो आपने क्या करना है, इसको पहले जो है ब्रेक करना है, किसमें, क्यूब में। ठीक है, अब आप इसको क्यूब में ब्रेक करो तो आप क्यूब में इसको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि पावर जो है यहाँ पे इवन है। तो आप क्या करोगे, ओमेगा की पावर 30 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको 200 में ब्रेक करा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको जब आप ब्रेक करोगे 3 की पावर 10 लिख लेता हूँ मैं, और ओमेगा स्क्वायर सेम रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ओमेगा की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 10 कर दी, यानी कि जो उसकी पावर थी वो मैंने तोड़ दी। क्यों, क्योंकि मैंने ओमेगा को ब्रेक करना है। अब मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है, तो 1 आ गया, और हमारे पास ऊपर पावर क्या आ गई, 10 आ गई, और डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब जब मैं 1 की पावर 10 निकालूँ तो 1 ही आएगा, और 1 को मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा की पावर 32 मेरे किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल देगा, आपको बोल देगा कि आयोटा की पावर जो है
ठीक है। ये आयोटा की पावर आपको बोलेगा 16 निकाल के दो, आयोटा की पावर 16 किसके इक्वल होगा, तो आयोटा हमेशा किस में ब्रेक होता है, मैंने आपको बताया -1 में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर लिख के इसको ब्रेक कर दोगे, यानी कि पावर को तोड़ दोगे। तो 16 कितने टाइम्स आता है 2 के टेबल में, 8 टाइम्स आता है, तो जो है 8 टाइम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो -1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -1 पावर 8। ठीक है, अब किसी भी नंबर, यानी कि अगर कोई नंबर हमारे पास नेगेटिव में उसकी पावर इवन में, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास आयोटा की पावर 16 की वैल्यू क्या होगी, वो 1 कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस देगा, कोई ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं देगा। सिर्फ हमें लेक्चर को समझना था, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो अभी एक दो आपको एमसीक्यूज भी दिखा देता हूँ, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो, ये मेरे पास एक पुरानी गाइड रखी हुई है मेरी अपनी फर्स्ट ईयर की, क्योंकि जो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा वो न्यू सिलेबस पढ़ा होगा, मतलब बुक चेंज हुई है आप लोगों की। तो जब हमारे टाइम में था तो कोर्स हमारा चेंज था। ठीक है, हमने ओल्ड बुक से पढ़ा है और आप लोगों ने न्यू बुक से पढ़ा होगा, उसमें ज़्यादा डीपली लिखा हुआ है, लेकिन सेम ही है। ठीक है, तो ये उस टाइम की मेरे पास गाइड है। ये अगर मैं समझाने बैठा, देखो इसके अंदर जो है 300-400 एमसीक्यूज़ हैं, समझाने बैठा तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ होंगे। असल जो है टॉपिक समझने का होता है। देखो आपको यहाँ पे ये बोल रहा है ना, फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखो क्या दे रहा है, वो यहाँ पे आपको दे रहा है, कह रहा है जिसकी पावर जो है 1 होती है, जिस डिग्री की, मतलब जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो उसकी अगर पावर 1 होती है तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है, हमें पता है वो लीनियर कहलाती है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर जिसकी पावर 2 हो वो क्या हमारे पास कौन सी कहलाती है, क्वाड्रेटिक कहलाती है। जिसकी पावर 3 हो, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास बेसिकली हमारे पास जैसे हायर ऑर्डर टर्म होती है। ठीक है, हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी जो जनरल होती है हमारे पास, जनरल टर्म पॉलिनोमियल इक्वेशन की हमारे पास ये हायर ऑर्डर टर्म्स को हमारे को जो बताती है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, ये मतलब हायर ऑर्डर टर्म को हम जो है चलते रहते हैं, तो उसकी सीरीज़ जो हमारे पास जनरल होती है वो क्या होती है, an x की पावर n प्लस का an-1 x की पावर n-1, तो इस तरह चलती रहती है। ठीक है, n क्या, n की जगह आप जो है डिफरेंट वैल्यूज़ रखोगे, 1 2 3 4, तो इस तरीके से आप चलते चलते क्या है x0 तक, मतलब एक सीरीज़ आपके पास बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन की, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है कहलाएगी। पॉलिनोमियल इतना समझने का है नहीं, ये आपके पास इतना देगा नहीं, तो उसको आप भूल जाओ। ठीक है, जो समझने का है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो मैंने आपको एमसीक्यूज़ दिखा दिया, एमसीक्यूज़ किस तरह से आएंगे। एमसीक्यूज़ आपको जो है वो इस तरह के एमसीक्यूज़ देगा। ठीक है, बेसिक आपको एमसीक्यूज़ दे देगा। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इक्वेशन है जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके से आपको बेसिक एमसीक्यूज़ देगा। जैसे ओमेगा वाला, जैसे मैंने आपको अभी पूछा था, ओमेगा की पावर 32 किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको नज़र भी आ रहा होगा अच्छे तरीके से। लेकिन आपको बेसिक एमसीक्यूज़ देगा, तो आपसे जो टॉपिक क्लियर करने था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।